देखिए, पहली बात तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज वो ताकतें जो पाकिस्तान पर उँगलियां उठाया करती थीं, आज पाकिस्तान के रोल की कदर कर रही हैं और तारीफ़ कर रही हैं कि पाकिस्तान ने एक मुस्बत रोल अदा कर दिया है ऑफ ए फैसिलिटेटर, नंबर 1। नंबर 2, हम समझते हैं कि जब एग्रीमेंट हो भी जाता है, और हमारी दुआ है कि वो हो जाए, रिडक्शन इन वायलेंस हो और उसका मंतकी नतीजा एक मुआहदा हो जाए तालिबान के दरमियान और अमेरिका के दरमियान, जिससे जन्म ले एक नया पुरअमन दौर। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अफ़गान मुख्तलिफ़ अक़वाम जो वहाँ रहती हैं वो आपस में बैठकर तबादला ख़्याल करें और सोचें कि वो किस किस्म का अफ़गानिस्तान चाहते हैं, वो अपना मुस्तक़बिल कहाँ देखते हैं, वो आपस में एक दूसरे के साथ एक नया बंधन बांधने के लिए ज़हनी तौर पर तैयार हैं, क्योंकि आपके सामने है 4 दहाइयों से वहाँ लड़ते रहे हैं, एक दूसरे एक खून खराबा रहा है। अब वो माइंडसेट तब्दील करना है, और वो माइंडसेट तब्दील कौन कर सकता है? आप और मैं नहीं कर सकते। वो अफ़गान क़यादत और अफ़गान अवाम। मेरी राय में अफ़गान अवाम तो अमन के लिए तैयार है। वो समझते हैं उन्होंने बड़ी कीमत अदा कर दी, थक गए हैं, वो अमन चाहते हैं, वो अपने बच्चों का मुस्तक़बिल चाहते हैं। क्या ख़वास जो हैं, क्या वो भी तैयार हैं? क्या वो अपनी सियासत की नज़र अमन को तो नहीं कर देंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है जिस पर उन्हें बैठकर फ़ैसला करना होगा। तो आप पहले भी कह चुके हैं कि जो पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात हैं वो काबुल के रास्ते से हैं। आज एम्बेसडर ज़ल्मे खलील साहब ने एक्नॉलेज किया कि अफ़गान पीस प्रोसेस के बाद पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात भी बेहतर हो सकते हैं। आपको क्या उम्मीद है, तवक्कुआत क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ क्या है? देखिए, पाकिस्तान मैंने जब पहली दफ़ा सेक्रेटरी पोम्पियो तशरीफ़ लाए थे तो उन्होंने कहा था कि मैंने कहा था उनसे कि हम अपने ताल्लुकात को रीसेट करना चाहते हैं, क्योंकि जो साउथ एशिया स्ट्रैटेजी आई थी और उस पे पाकिस्तान पे बहुत तनकीद की गई थी और उसको असर नौ देखने की ज़रूरत थी। तो उन्होंने जवाबन कहा कि वो रास्ता बज़रिया काबुल होगा, और जो जो उन्होंने हमसे तकाज़े किए थे, मैं समझता हूँ पाकिस्तान ने एक एक तकाज़ा निभा दिया है और पूरा कर दिया है। यानी कि हमने अपना खुलूस और अपनी दयानतदारी का अमली मुज़ाहरा करके दिखाया है। हम समझते हैं कि हमारे ताल्लुकात सिर्फ अफ़गानिस्तान के साथ जुड़े हुए नहीं हैं, हमारे बायलैटरल और दो तरफ़ा ताल्लुकात भी हैं जो काफ़ी अरसे से अफ़गानिस्तान की नज़र हो गए। अब अफ़गानिस्तान अगर बेहतरी की तरफ लौट रहा है तो हमारे जो अपने बायलैटरल इश्यूज़ हैं, चाहे ट्रेड के हैं, इन्वेस्टमेंट्स के हैं और इश्यूज़ जो हमारे हैं, उन पर तवज्जो दरकार है। लास्ट में फैटिव में आप क्या समझते हैं, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अमेरिका अपना रोल अब पहली बात तो ये कि फैटिव में मैं ये कह सकता हूँ, अब इत्मीनान के साथ कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान को शिकस्त हुई है। शिकस्त इस तरह हुई है कि हिंदुस्तान की हिकमत अमली थी कि वो पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में धकेलना चाहता था। मैं पुरुमीद हूँ इंशाअल्लाह कि उसे नाकामी न होगी, नहीं हो चुकी है। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान ने क्या किया है। दुनिया कह रही है पाकिस्तान ने ठोस इक़दामात उठाए हैं। फ़ेस टू फ़ेस मीटिंग जो बीजिंग में हुई थी उससे भी ये आवाज़ ने जन्म लिया, और आज अमेरिका जो पहले बहुत हमारे इक़दामात के नाकाफ़ी होने पर तनकीद कर रहा था, आज वो अमेरिका भी मुस्बत बात कर रहा है। मैं समझता हूँ कि उन्हें अपना मुस्बत किरदार जारी रखना चाहिए और पाकिस्तान को और हमारी जो ख्वाहिश और कोशिश और जो हमने इक़दामात उठाए हैं उनको सामने रखते हुए मदद करनी चाहिए कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से वाइट लिस्ट में आए।